बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। वेलकम करते हैं आपका लाइट फूड यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मिलेंगी आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़। आज की हमारी रेसिपी है साबुत मसूर की दाल। मसूर दाल चना तो आपने बहुत दफ़ा खाई होगी, लेकिन साबुत मसूर आपने शायद ही कभी खाए हों या फिर बनाए हों। बहुत ही कम लोग जानते हैं इसे बनाना और इसे खाना, लेकिन यकीन माने कि इतनी ज़बरदस्त दाल है ये, इतने ज़बरदस्त बनती है कि आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे तो आप दाल चना दाल मसूर बाकी हर किस्म की दालों को भूल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्रेशर कुकर लिया है मैंने। शुरू से प्रेशर कुकर में बनाएँगे क्योंकि लास्ट में हम इसे दाल को गलाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने पहले ही इसे प्रेशर कुकर में बनाना शुरू कर दिया है। 1 प्याली घी गरम कर लेंगे, इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज़। 1 प्याली के करीब ही ये प्याज़ बनते हैं हमारे चॉप किए हुए। इसे हम पकाना शुरू कर देंगे। अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं बनाना चाहते, यानी कि आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है, तो आप इसे पैन में, पतीले में भी बना सकते हैं। थोड़ा-सा टाइम लगेगा। प्रेशर कुकर में ये जल्दी से हमारे गल जाएगी, दाल हमारी तैयार हो जाएगी। तो पैन में अगर आप पतीले में बनाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगेगा। प्याज़ों को हल्का-सा पकाने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटरों का, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसे शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ, 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। और इसे हम थोड़ा-सा पका लेंगे। लहसुन, अदरक हमारे खानों की खुशबू को दुबाला करने के साथ-साथ, टेस्ट को एनहांस करने के साथ-साथ हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। लहसुन, अदरक का इस्तेमाल खानों में ज़रूर किया करें, लाज़मी किया करें। लहसुन, अदरक, प्याज़ और टमाटर को हल्का-सा पकाने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच सब्ज़ मिर्चों के पेस्ट को। दरदरा-सा कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। इसे भी हम हल्का-हल्का सा पका लेंगे। थोड़ा-सा इसे पकाएँगे और इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल करके दोबारा से मसाले की भुनाई कर लेंगे। जब तक हमारे मसालों की भुनाई ना हो जाए अच्छे तरीके से, प्याज़, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, नमक, हल्दी और लाल मिर्चों की भुनाई ना हो जाए, घी इसका ऊपर ना आ जाए, तब तक हम हमारी जो खाने हैं, हमारी जो दाल है या फिर सब्ज़ियाँ, किसी भी किस्म का खाना है, उसका टेस्ट कभी भी नहीं आएगा। तो शामिल करेंगे इसमें हम थोड़े से खुश्क मसाले 1 1/2 टी स्पून या फिर अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इसमें शामिल करें नमक का 1 1/2 टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, इसमें हल्दी पाउडर का। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक शामिल करने के बाद एक मसाला रह गया जो हम शामिल करेंगे इसमें लास्ट में, सीक्रेट मसाला है। यानी कि सीक्रेट तो नहीं है, हर घर में हर जगह पे अवेलेबल है, लेकिन लास्ट में इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारे जो मसूर है, साबुत मसूर, दाल मसूर की टेस्ट को और खुशबू को दुबाला करने के लिए। थोड़ा-सा पानी डाल के दोबारा से मसाले की भुनाई कर लेंगे। जब तक ये मसाले की भुनाई अच्छे तरीके से नहीं होगी, कभी भी हमारी दाल का, हमारी सब्जियों का टेस्ट नहीं आएगा। तो इसे हम पका लेंगे, मसाले की भुनाई हो जाए, पानी इसके अंदर से थोड़ा-सा ड्राई हो जाए, घी ऊपर आ जाए, तो समझिए कि हमारा जो मसाला है वो तैयार है। इसमें हम शामिल करेंगे पानी का। पानी आपने कितना डालना है? पानी आपने डालना है इसमें 1 प्याली, यानी कि 250 ग्राम मसर बना रहे हैं, मसूर बना रहे हैं, तो हम इसमें शामिल करेंगे 3 से साढ़े 3 गिलास पानी के। प्रेशर कुकर में पानी जो है थोड़ा-सा कम ही डाला जाता है क्योंकि यहाँ पे पानी ड्राई होता है कम, लेकिन दाल जो हम चीज़ें जो हम इसमें गलाते हैं वो जल्दी से गल जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैं इसमें डाल रहा हूँ 3 गिलास पानी के। एक दफ़ा इसे प्रेशर देने के बाद इसे हम फ्लेम जो है वो मीडियम रख देंगे ताकि हमारा पानी ड्राई ना हो ज़्यादातर। तो पानी डालने के बाद एक दफ़ा इसे हिलाएँगे और इसमें हम डाल देंगे जी मसर, यानी कि साबुत मसूर। मसूर मैंने लिए हैं यहाँ पे 250 ग्राम, 1 प्याली ये बनती है। मसूर की दाल भी इसी से बनाई जाती है और दाल तो आप जानते होंगे सभी कि दाल से ही हम इसके दलीम बनाते हैं और वैसे भी हमारे खानों में दाल मसूर जो है वो शामिल की जाती है, दाल मूँग और दाल मसूर का। तो बहुत ही ज़्यादा बनाई जाती हैं, लेकिन साबुत मसूर बहुत ही कम लोग इसे बनाते हैं, मगर ये है इतनी रेसिपी अच्छी कि इसे आप जिस तरीके से मर्ज़ी बनाएँ। आप इसे गर्मियों में बनाएँ, सर्दियों में बनाएँ, ये एक ही लेवल, एक ही टेस्ट में बनती है और इतनी ज़बरदस्त बनती है कि आप कोई भी बंदा इसे बना ले, कोई अनाड़ी से अनाड़ी बंदा भी इसे बना ले ना, तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त सा बनेगी ये रेसिपी, ये टेस्ट इसका जो है एक ही तरह से बनेगा, इतनी ज़बरदस्त ये बनती हैं। यानी कि दाल जो हमारी रेसिपी दाल मसूर। 15 मिनट प्रेशर लगाने के बाद प्रेशर को रिलीज़ कर देंगे और ढक्कन उतार के हम चेक कर लेंगे कि हमारे जो मसूर हैं वो गले हैं या अभी कच्चे हैं। तो यहाँ पे हमारे जो मसूर हैं वो ज़बरदस्त से गल चुके हैं। पानी इनके अंदर अभी मौजूद है, तो थोड़ा-सा इसे हम ढक्कन उतार के इसी तरह से इसे हम पकाएँगे ताकि इसमें मौजूद पानी जो है वो थोड़ा-सा ड्राई हो जाए। और टेस्ट को एनहांस करने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन साबुत छील के, 2 सब्ज़ मिर्चें, इससे लुक भी बड़ी प्यारी सी आएगी और टेस्ट में भी इसके इज़ाफ़ा होगा। सब्ज़ मिर्ची और लहसुन शामिल करने के बाद एक दफ़ा हिलाएँगे और इसे हम पकाएँगे 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पे, ताकि इसमें मौजूद पानी जो है वो थोड़ा-सा ड्राई हो जाए और मसूर जो हमारे थिक हो जाएँ।
और परफेक्ट सी हमारी साबुत मसूर की दाल हमारी रेसिपी हो जाए तैयार। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इसमें शामिल कर देंगे और शामिल करेंगे इसमें हम खुश्क धनिया और खुश्क ज़ीरा जो है उसका जो हमने पेस्ट बनाया हुआ है, मसाला बना के रखा हुआ था पीस के, वो शामिल कर देंगे। इससे हमारे मसूर में, हमारी दाल के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त ये खुशबू आएगी। और ये हमारी रेसिपी जो है दाल मसूर की, साबुत मसूर की तैयार हो चुकी है आज की रेसिपी। यकीन माने इस तरह की साबुत मसूर, इस तरह की दाल आपको कहीं भी किसी भी होटल से, किसी भी ढाबे से नहीं मिलेगी। ये आपको घर में ही बनाना पड़ेगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आज की हमारी हो चुकी तैयार। कैसी लगी आज की वीडियो? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।